Yes, good evening, students. Today we will continue the Sonic School paper of the 2017 9th class. And here is the 7 questions we have done in the last class. Today we will continue from the question number 8. Anshuman, Find the length of the longest rod that can be placed in a room 12-meter long, 9-meter broad, and 8-meter height. कह रहा है कमरे के अंदर सबसे लंबी रोड कौन सी रखी जा सकती है। जो एक लंबी रोड कमरे के अंदर रखी जा सकती है वो कमरे के छत की कोने से नीचे फर्श के कोने तक रखी जाती है। देख लीजिए आप रूम जिसमें बैठे हैं, रखी तो ऐसे भी जा सकती है बट लॉन्गेस्ट नहीं होगी। यहां से यहां भी रखी जा सकती है, यहां भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट जो फिट होगी वो ऊपर आपके बिल्कुल कॉर्नर पे, एक छत के कॉर्नर से फर्श के कॉर्नर तक होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। तो रूम जो है वो क्यूबॉइडल शेप का होता है ना, क्यूबॉइड शेप होती है रूम की। तो क्यूबॉइड के डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब लेंथ आपको गिवन है 12, ब्रेथ गिवन है 9 एंड हाइट गिवन है 8। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144। सबको ऐड किया कितना आ गया 289। अब अंडर रूट निकालेंगे 289 का तो कितना आएगा 17 मीटर। 17 का स्क्वायर जो है वो 289 होता है। क्लियर है। तो सबसे लॉन्गेस्ट रोड जो रखी जा सकती है रूम के अंदर वो है हमारी 17 मीटर की, अगर रूम की डायमेंशंस ये वाली होती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तन्मय रीड करिए बेटा 9 क्वेश्चन। Yes, ma'am. A dice is rolled. What is the probability that the number facing up is a prime number? कह रहे गोटे को उछाला गया तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर आ रहा है डाइस पे वो एक प्राइम नंबर है। तो जब डाइस को रोल किया जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं। Ma'am, 1/6. पॉसिबल आउटकम पूछ रही हूँ। गोटे को उछाला जाता है तो कितने नंबर आ सकते हैं। Ma'am, 6. 1 2 3 4 5 6, इनमें से ही तो कुछ आ सकता है ना। Yes, ma'am. तो ये 6 नंबर्स हैं। और फेवरेबल आउटकम कितने हैं, जिनकी हम फेवर में है। हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, इनमें प्राइम नंबर कौन है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है और 5। तो 3 नंबर्स ऐसे हैं जो फेवरेबल आउटकम्स है। तो प्राइम नंबर्स इन अ डाइस 2 3 5, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/6। ठीक है, 1/2। हर्षित रीड करो 10th क्वेश्चन। Yes, ma'am. In the given figure, ABCD is a rectangular and its diagonal meets at O. देखिए क्या बोला है, ABCD एक रेक्टेंगल है, इसके जो डायगोनल्स हैं वो मीट करते हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे।
ये रेक्टेंगल है, देखो ये इसके डायगोनल्स की वैल्यू गिवन है आपको 3x+1 और 2x+4। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। इफ OA इज इक्वल टू 2x+4 एंड OD इज इक्वल टू 3x+1। एक डायगोनल में जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। एक रेक्टेंगल में जितने दो डायगोनल जो भी होंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, सो OA विल बी इक्वल टू OD एंड 2x+4 विल बी इक्वल टू 3x+1। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, और ये 1 को उधर ले जाएंगे तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब उसने तो यही पूछा था कि x की वैल्यू निकालो, बट मैं आपको कह रही हूँ कि डायगोनल्स निकालो। डायगोनल्स कितने डिग्री का होगा, कितने सेंटीमीटर का होगा, निकालो। OA और OD निकालो, वैल्यू पुट करो x की। x की वैल्यू 3 आई है, तो 2 × 3 + 4, 2 3 जा 6, 6 + 4 10। ऐसी 3x+1 है, 3 × 3 9, 9 + 1 10। तो देखो उन्होंने बोला था ना कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल है वो इक्वल होते हैं, तो इक्वल आ रहे हैं ना हमारे। गगन, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। Yes, ma'am. Factorize using identity. A raised to the power 4 minus 625. क्या आइडेंटिटी होती है A4 - B4 की, याद है? A4 - B4 किसके इक्वल होता है, A² - B² इंटू A² M raised to the power 2. प्लस B²। यही होगा। जैसे A² - B² Yes, किसके ma'am. इक्वल होता है, A + B इंटू A - B। ऐसे ही A4 - B4 किसके इक्वल होगा, A² - B² इंटू A square minus B square. अब A square A² plus - B square. B² की दोबारा आइडेंटिटी ओपन हो सकती है। Yes, ma'am. क्या होता है फॉर्मूला A² - B² का, गगन, दीक्षित, तुमने किस लिए हैंड रेस कर रखा है? मैम हम इसमें मैम डबल टाइम प्रॉपर्टी खोल के नहीं कर सकते हम्म? मैम? जैसे हमारे पास A⁴ - 625 है, तो मैम हम डबल टाइम प्रॉपर्टी में जैसे A² - B² की एक बार अप्लाई हो रही है, फिर दोबारा से A² - B² की अप्लाई हो जाएगी हाँ वही तो कर रही हूँ। प्रॉपर्टी। A² - B² की क्या होगी, A² + B² - 2AB। है A² - B² की। A² की मैम। मैम होल स्क्वायर बोल रहे मैम होल हम स्क्वायर ऐसे कहाँ बोल से रहे मैम ओपन मिलेगा बेटा, होल स्क्वायर तो दे ही नहीं रखा किसी पे। ये फॉर्मूला अलग है, मैम हम होल स्क्वायर का अलग होता है। उसमें तो पूरे के बाहर जाता है स्क्वायर, यहाँ पे पूरे के बाहर कहाँ है स्क्वायर। मैम हम ऐसे स्क्वायर बोल रहे माइनस बी मैम, स्क्वायर जैसे का फार्मूला A4 नहीं है पता मैम, तुमको? A4 को हम नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते, गलत बात। मैम ये जैसे आप कह रहे हो वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि 2AB कहाँ से लाएंगे हम, पूरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा ये ऐसे, ये होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर तो ऐसे होता फिर पूरा होता तो ऐसे। अब मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। मैंने याद नहीं है। क्या करोगे, पेपर दे के कुछ करना है आपने आगे? जैसे कुछ नहीं हो सकता, फॉर्मूले नहीं आते कुछ, इतना इजी फॉर्मूला है तो 6th क्लास के बच्चे को टीचर मैम चाहते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। किसका फॉर्मूला पूछ रही हूँ, तो आपको यही नहीं पता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अंशु मैम याद आ मैम मैम ए स्क्वायर, मैम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मैम मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका पूछा है बेटा, इसका बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता तुम किसी को? गगन, मैम ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। भगवान क्या पढ़ रहे हो तुम? आइडेंटिटीज मैंने बोला था ना अच्छे से लर्न करने के लिए, 8 आइडेंटिटीज दी थी उस दिन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, और ऊपर अभी मैंने आपके सामने यूज भी करी है। पढ़ना शुरू कर दो बेटा, और जिनकी वीडियो बंद है अपना वीडियो बंद ही रखो तुम। मैं क्लास से रिमूव करूंगी, अपनी अटेंडेंस किसी और से लगवाना। पेपर आ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दो, सीरियस हो जाओ। कोई बता रहा है माइनस 2ab करेंगे, कोई कह रहा प्लस करेंगे। जब होल स्क्वायर आ ही नहीं रहा तो तुम कैसे प्लस और माइनस कर लोगे उसको? ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है जो तुम बता रहे हो सब। ये क्या मैंने ये पूछा है? इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये 4 फॉर्मूले हैं आपके, अलग अलग है चारों। इनमें क्या फर्क है वो आप देखो, कि इस पे पूरे पे स्क्वायर करा है, उसमें अलग अलग पे करा है। देखो जो 625 होता है वो 5 raised to the power 4 के इक्वल होता है। अगर आपको ऐसे भी मुश्किल लग रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, A4 माइनस 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 625, और A4 को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब कुछ नजर आया फॉर्मूला बन रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर इस सारे को हम ए मान लें, इस सारे को हम बी मान लें, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 25 इंटू ए स्क्वायर माइनस 25। अब ए स्क्वायर माइनस 25 किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 5 raised to the power 2। 25 कैन बी रिटन एज 5 raised to the power 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो मैं अभी बता रही थी फॉर्मूला, वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस 5 इंटू ए माइनस 5। कुछ नहीं करना होता बेटा, अगर पावर 4 है तो पहले हाफ कर दो, पावर आधी कर दो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब ए स्क्वायर प्लस 25 ऐसे ही लिखा रहेगा, और ए स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5 इंटू ए माइनस 5। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और डायरेक्ट आइडेंटिटी लर्न करनी है तो लिख लो, A4 माइनस B4 किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्दर डिवाइडेड है किसमें, 2 पार्ट्स में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ आई है नहीं, बताओ फॉर्मूले की। यहाँ पे A16 का यूज कर सकता है, A8 का यूज कर सकता है, किसी का भी यूज कर सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आरएमएस के पेपर में आया था बिल्कुल सेम। क्लास मार्क्स ऑफ द क्लास इज 12.15, 5 लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज 10, फाइंड द अपर लिमिट। जो क्लास मार्क होते हैं उसका फॉर्मूला होता है बेटा
हाफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपको 10 गिवन है, अपर लिमिट निकालनी है तो उसको अपर लिमिट ही लिख देंगे। क्लास मार्क्स गिवन है आपको 12.5। ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आए थे पेपर में। तो 12.5, ये 2 जो डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12.25 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 इज इक्वल टू 10 प्लस अपर लिमिट निकालनी है, 10 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? हाँ जी अंशुमान। मैम जो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये लिखा है ना, देखो, हाफ इंटू 10 हमारी लोअर लिमिट थी और ये हमारी अपर लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन द फिगर रिस्क एंड क्लू आर द पैरेललोग्राम्स। वो कह रहा है इस फिगर में एक तो ये वाला पैरेललोग्राम है RISK, एक है CLUE। अब देखिए दोनों पैरेललोग्राम बेस सेम पे बने हुए हैं ये। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x। आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, ये वाली। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बता सकता है कोई? मैम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हम्म अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हम्म अच्छा ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। मैम, कॉन्ग्रुएंट, एक मिनट मैम, हम बताएं इसका आंसर क्या आएगा? मैम हमने पहले सोल्व कर लिया। प्रॉपर्टीज को बता दो पूरी। प्रॉपर्टीज बताओ पहले पैरेललोग्राम की। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हाँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एक ही लाइन पे इंटीरियर में जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज 180 डिग्री। 180 कभी यूज करेंगे हम इसके अंदर। और जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम का, उसको 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, मैम चलिए बताओ लास्ट में आंसर। क्या था मैंने, वो रिपीट करना। हम्म लास्ट में क्या कहा आपने, वो रिपीट करना लास्ट में। अभी आपने एक प्रॉपर्टी बोली थी लास्ट में, बिल्कुल। diagonal of the parallelogram divides the parallelogram into 2 equal triangles, ओके मैम, 2 congruent triangles। ओके मैम। मैम हम ट्रायंगल क्यू के अंदर मैम हम अपोजिट साइड्स आर, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का फॉर्मूला लगा के मैम हम एंगल ई को 70 डिग्री ले आएंगे। एंगल ई को मैम एल है मैम, अपोजिट में है तो मैम वो 70 डिग्री आ जाएगा हमारे पास से। ठीक है, मैम फिर मैम एंगल है हमारे पास 80 मैम सॉरी 60 डिग्री आ जाएगा मैम हमारे पास। मैम एडजेसेंट एंगल का सम 180 सप्लीमेंट्री होता है। कौन सा एंगल 180 आएगा, 60 आएगा? मैम एंगल एस, एक्स, एस एस मैम एस। एस, ठीक है, 60 आ गया। मैम और यहाँ पे मैम एंगल ई एस ओ, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है मैम, तो मैम हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। तो एंगल 70 प्लस मैम 60 प्लस एंगल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? 180 के। मैम 180 के। हाँ देखिए बेटा, ये मैम 180 एंगल बन रही है ना, इसकी बात हो रही है। पहले हमने ये वाला एंगल निकाला 70, ये वाला एंगल निकाला 120 में कितना ऐड करेंगे 60, 180 बने 60। अब ये जो स्मॉल ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, इसके 3 एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम O। तो इन ट्रायंगल OES, OES ट्रायंगल में क्या होगा? एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल O किसके इक्वल होना चाहिए? 180 के। 180 डिग्री। तो 70 प्लस 60 प्लस O को हम X डिग्री बोल सकते हैं।
70 और 60 कितना होता है? 130। 130 मैम। तो 60 130 डिग्री प्लस आ एंगल x विल बी इक्वल टू 180। एंगल x कितना आ जाएगा? 180 माइनस 130, 50 डिग्री। मैम ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में आया हुआ है सेम। ठीक है सौम्या। मैम इसमें 60 डिग्री कैसे आया? बेटा जो एक ही साइड होती है ना, उसके ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं इंटीरियर साइड पे, अंदर की साइड पे, उनका सम 180 होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो 120 तो इधर वाला दे रखा ना, ये वाला, ये पैरेललोग्राम दिख रहा है आपको सौम्या? अगर ये वाला एंगल 120 है के, तो एस कितना होगा? दोनों मिलके कितना बनेंगे? 180। 180। तो एस को कितना रखना पड़ेगा? 180 माइनस 120, ए 60। ओके मैम। ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है जो हमने अभी किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीपीटी मैंने शेयर कर दी थी बेटा, आपको गूगल क्लासरूम पे मिली थी। अगला क्वेश्चन है, पॉलीहेड्रन है, पॉली मीन्स मैनी, हेड्रॉन मीन्स साइड। तो उसके 6 फेसेस हैं आपके और 8 वर्टिसेस हैं। यूजिंग द आयलर्स फॉर्मूला फाइंड आउट द नंबर ऑफ एजेस इन द पॉलीहेड्रन। वो कह रहा है आयलर फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको एक तो नंबर ऑफ एजेस निकालनी है, किसमें? पॉलीहेड्रन में। फिर उनका नाम रखना है पॉलीहेड्रन का, कि नाम क्या होगा बताना है। तो देखिए आयलर फॉर्मूला क्या कहता है? फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। फेसेस कितने हैं? 6। वर्टिसेस कितने हैं? 8 माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। 6 प्लस 8 14 माइनस ई इज इक्वल टू 2। अब एजिस उधर चला जाएगा तो 14 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 12। एजिस कितनी हो जाएंगी? 12। अब एजिस 12 हैं, फेसेस 6 हैं, वर्टिसेस 8 हैं। ऐसा हमने किसमें पढ़ा था? क्यूब में। क्यूब में भी पढ़ा था, और क्यूबॉइड का भी सेम होता है बेटा। तो क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फ्रॉम द एक्सप्रेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमने एक्सप्रेशंस लर्न कर रखे हैं। ए रेस टू द पावर एम अपॉन ए रेस टू द पावर एन किसके इक्वल होता है? ए रेस टू द पावर एम माइनस एन। जो पावर माइनस में चली जाती है ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से आ गया 5 रेस टू द पावर 10 माइनस 8 कितना आ गया? 5 रेस टू द पावर 2। और इधर है हमारा 1/5 की पावर n। अब 5 रेस टू द पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? ये रूल है कि अगर ऊपर पावर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल करो तो नेगेटिव हो जाती है। अगर ऊपर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर दो, पॉजिटिव हो जाती है नीचे आके। ये लॉ पढ़ रखा है। तो 5 रेस टू द पावर 2 को अगर हम नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5 रेस टू द पावर -2। मतलब इसको मैं नीचे ले आई तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? माइनस की। अब पावर माइनस की होगी। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि राइट साइड पे भी जो बेस था वो 1/5 की फॉर्म में था, तो लेफ्ट साइड पे भी 1/5 करना पड़ेगा। तो दोनों के बेसिस सेम हो गए। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी इक्वल। तो 1/5 रेस टू द पावर -2 इक्वल आ रहा है किसके? 1/5 रेस टू द पावर n के। तो -2 इक्वल आ जाएगा किसके? n के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरिया ऑफ रोम्बस 120 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है, एक डायगोनल 20 दे रखा है, और आपको दूसरा डायगोनल निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो d1 d2 का हाफ। तो एरिया रोम्बस का कितना है? 120। 1/2 इंटू डायगोनल 1 दे रखा है कितना? 20। पुट कर देंगे, d2 की वैल्यू निकाल देंगे।
तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 120/10 कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? अगर फॉर्मूले नहीं आते ना तो कुछ नहीं आता। फॉर्मूले आते हैं तो इट मीन्स आपके हाथ में हथियार है, आप थोड़ी सी मेहनत करो और आप काम कर सकते हो। फॉर्मूले भी नहीं आते तो क्या करोगे? अगर किसी को आपको बोल दो स्कूल जाना है, रास्ता पता नहीं, कैसे जाएंगे? फॉर्मूला आना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो एरिया ऑफ डायगोनल उसका रोम्बस का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू d1 इंटू d2। वंश एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को। Find the least perfect cube number क्यूब which is divisible. परफेक्ट। Perfect square, ma'am. Square number which is divisible by 3, 4, 5, 6 and 8. क्या आएगा बताइए? वंश ये मुश्किल है बेटा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना। No, ma'am. चुप चुप बैठो तुम। We will take LCM of 3, 4 and 5, 6, 8, ma'am. हाँ एलसीएम कितना आ गया? 120. 120। तो 120 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। Yes, ma'am. तो देखिए हमारे को जो स्क्वायर बनाना है उसके लिए कितने चाहिए होते हैं? 2 2 के पेयरिंग चाहिए होती है। 2, ma'am. तो 2 Yes, तो ma'am. हमें 2 टाइम्स मिल गया, ये वाला 2 तो 2 टाइम्स नहीं मिला ना, 3 मिला है 2 टाइम्स, ना 5 मिला है 2 टाइम्स। तो 2, So means we have to multiply by 2, 3 and 5, ma'am. हाँ तो एक 2 और चाहिए, एक 3 और चाहिए और एक 5 और चाहिए। तो वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 5। 2 3 जा 6, 6 एंड 5 30। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है स्क्वायर मिल जाएगा कितने का? 3600। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौम्या एक्सप्लेन करो बेटा क्वेश्चन नंबर 18। By what number should -8 power -1 be multiplied so that the product is equal to 10 power -1? कौन अच्छा मैम इसमें -8 का मल्टीप्लाई किसका ये करने से ये आएगा? पहले x ले लेना नंबर से है। मल्टीप्लाई करें कि हमें 10 रेज टू द पावर -1 मिल जाए, है ना? तो हमें नहीं पता, हम कहेंगे लेट द नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय x। तो -8 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई करेंगे x से, आंसर आएगा 10 रेज टू द पावर -1। अब हमने रूल पढ़ रखा था अभी कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो 10 रेज टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हैं? 1/10। ऐसे -8 की पावर ऊपर -1 है तो नीचे आके क्या हो जाएगी? +1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/-8। अब 1/-8 इसका माइनस चाहे आप ऊपर ले जाओ चाहे सेंटर में ले जाओ, एक ही बात है। तो इसको हमने लिख दिया -1/8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/10। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 8/10 और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? -8/10। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना ज्योमेट्री में। इन द गिवन फिगर एंगल एबीसी आपको गिवन है कितना? 60 डिग्री।
BO and CO are the angle bisectors. एंगल BO जो है B एंगल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, बाइसेक्ट करता है टू इक्वल पार्ट्स में। ऐसी जो लाइन CO है वो एंगल C को बाइसेक्ट करती है। तो क्वेश्चन में लिखा है BO and CO are the bisectors of angle ABC and ACB। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल के इक्वल होता है ना। तो 90 डिग्री प्लस 60 का हाफ कितना होगा 30। तो 90 प्लस हाफ ऑफ 60, हाफ ऑफ 60 कितना हो जाएगा 30। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सैलरी ऑफ एन ऑफिसर हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 50%। किसी ऑफिसर की सैलरी को 50% से बढ़ा दिया गया। उसकी सैलरी अगर वापस उतनी ही करनी है जितनी पहले थी, रीस्टोर, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी टू बी रिड्यूस्ड। तो उसकी कितनी परसेंटेज सैलरी हमें रिड्यूस करनी होगी। तो देखिए इनिशियल सैलरी हमें नहीं पता, हमने उसको 100 ऐड कर लिया, 50% का इंक्रीज आया उसकी सैलरी पे, तो नई सैलरी कितनी हो जाएगी 150। अब वापस 150 से 100 करनी है तो कितने का डिक्रीज होएगा 50 का। कितने से, अब 150 से करनी है, अब बेस चेंज हो जाएगा इसका 150 इंटू 100। तो 51 जा 50, 53 जा 150 एंड 1/3 इंटू 100 किसके इक्वल होता है 33.33%। इसका आंसर आ जाएगा 33.33%। बेटा मैंने आपको लिंक सेंड किया है चैट बॉक्स में अटेंडेंस का, मार्क करिए अपनी अटेंडेंस। और ये जो स्टूडेंट्स क्लास के 10 मिनट 15 मिनट पहले लीव कर जाते हैं ना, इनके लिए भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगी। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये जो हमारा सैनिक स्कूल का 2017 का पेपर है वो यहीं कंप्लीट होता है। कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ओ ग्रुप स्कूल के पेपर करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस मार्क होगी। मैम हाँ जी, मैम हमारे पास मैम एक क्वेश्चन है, इफ द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन is 12 and the mean is 3, then the median is मीन इज इक्वल टू ma'am 3. 3। Yes ma'am. तो इनके हमें बीच में मीडियन रिलेशन निकालना है। करना पड़ेगा। क्या निकालना, क्या है? मीडियन तो इनका रिलेशन पता है आपको क्या होता है मीन मीडियन मोड का? मैम, मीन मीडियन मोड मैम ये पढ़े हैं मैम, क्या होते हैं रिलेशन नहीं पता मैम। जो मीन होता है मैम वो एवरेज वैल्यू होती है कि भाई सबका कितना है टोटल की हो जाए सबसे। मीडियन होती है सेंट्रल वैल्यू बीच की, जो अगर किसी भी नंबर से स्टार्ट करें तो बीच में आए। और मोड होती है फ्रीक्वेंसी, कितनी बार वो चीज हुई है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, mode is equal to difference of 3 times of median and 2 times of mean। तो मोड आपको 12 दे रखा है, 3 इंटू मीडियन आपको निकालना है, 2 इंटू मीन कितना दे रखा है 3। तो 2 3 जा 6, तो 3 मीडियन 12 के इक्वल आ गए यहाँ से। ये माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 18 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। तो मीडियन कितना आ जाएगा 6, 18/3 6। मैम एक कंपाउंड इंटरेस्ट का हो रहा है। बोलो। A sum amount to rupees 4410 after 2 years at 5% compound interest per annum. What is the principal?
ये अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है। यस मैम। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू 1+R/100 रेज़ टू द पावर t। यस मैम। कर लो इसको, तो इजी है। P निकालना मैम है, हमने आप वाले फॉर्मूला से करने की कोशिश की तो हुआ ही नहीं उससे। तो इससे कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी थोड़ा वही लगाना है। कई बार नहीं भी निकलता तो तभी तो फॉर्मूला भी करा रखा है तुमने। ये फॉर्मूले से इजी होएगा। 100 + 5 कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20 + 1 कितना होता है? 21/20। तो 21/20 का स्क्वायर है, तो P इंटू 21/20 इंटू 21/20 इज इक्वल टू 4410। अब P निकालना है तो बाकी सारी वैल्यूज को उधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, और 21 को डिवाइड में ले आएंगे। 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये 10 पे कट जाएगा। प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 2 2 जा 4000। ठीक है। और मेरे वाले फॉर्मूले से मैं बताती हूँ, देखो 4000 रुपए कैसे आएंगे? 200 जमा 200 जमा 10। ठीक है। फ्री मेथड से नहीं मैम, हम्म? फ्री मेथड से नहीं, आपने वो बताया था अमाउंट बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू आर यही तो था वो। 1+R बाय अगर इसी में P नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा, वही फॉर्मूला ये, इसी को ही बता रखा है, ये वही फॉर्मूला है। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा। चलिए बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।